ओके जी, इंस्ट्रूमेंट का हेडिंग दे दें। एक स्टेशन सर्जरी का मैंडेटरी इंस्ट्रूमेंट आएंगे। इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को दिखाया होगा या पेज पे या रखा होगा। इंस्ट्रूमेंट की सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, कैसा है ना, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसी होती है कि इसका हमें क्या बताना होता है, पार्ट्स, इसकी पार्ट्स क्या है। कुछ इंस्ट्रूमेंट फिर हमने बताने कि इन इंस्ट्रूमेंट की पार्टिकुलर यूजेस क्या है, ठीक है। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट हम मुख्तलिफ कंडीशन में नहीं यूज कर सकते, तो ये क्या है, कंट्रा इंडिकेशंस है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस भी हो सकती है कि नहीं। तो ये 5 चीज़ें आप लोगों ने जहन में याद रखनी है कि भाई इंस्ट्रूमेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट की पार्ट्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट की यूजेस क्या होती है, कंट्रा इंडिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होगी। क्लियर है कि नहीं। अब इसकी बेस पे हम पढ़ाएंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो बहुत कॉमन आते हैं, कुछ जो इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा वही आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं आता। जो हमारे हाउस ऑफिसर्स होते हैं या जितने भी लोग होते हैं उसको ये इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए। अब सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की जो नोट्स है ना, यूजेस, कंट्रा इंडिकेशन, सब कुछ उसके आप लोगों को पेजेस के नोट्स मिलेंगे, वो आप लोग फोटोकॉपी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन चले वो हम लिख भी लेते हैं, कोई इशू नहीं, जिस तरह आप लोग कहें। ये जनाब एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। ये आप लोग को दिखाएंगे कि क्या है। सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट को देखना है कि वो स्ट्रेट है कि कर्व्ड है। नंबर 1 पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट को देखना है कि आया वो स्ट्रेट है या क्या है, कर्व्ड है। अगर फिर कर्व्ड है तो पूरी कर्व्ड है या इसके एक पार्ट कर्व्ड है। क्लियर है। जहां से इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा जाता है, जहां से इसकी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा जाता है फिंगर से, ये इसकी प्रोक्सिमल एंड होती है। क्या होती है, प्रोक्सिमल एंड। और जहां से इसकी एंड है इसको डिस्टल एंड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टल एंड। फिर दूसरी बात इसमें यह देखनी है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने पेशेंट को लगानी है या यूज करना है, इसमें लॉक सिस्टम है कि नहीं है। तो ये इसका जो है ना, ये लॉक है, ये क्या है, लॉक है। फिर इसमें यह देखना है कि डबल लॉक है कि ट्रिपल लॉक है। क्लियर है। अब लॉक सिस्टम का फायदा यह है, ये चीजों को ग्रिप करने में हेल्प करती है। कोई टिश्यूज वगैरह आप पकड़ते हैं, तो अगर आपने डीपर टिश्यू को पकड़ना है तो उसको जनाब 2-3 लॉक लगानी है, ताकि उस जो टिश्यू है उसको हम सही तरीके से खींच सके। क्लियर है। इसका मतलब यह है, नंबर 1, आइदर द इंस्ट्रूमेंट इज स्ट्रेट और कर्व, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इट कंटेन लॉक सिस्टम आर नॉट, नंबर 2। तो ये इंस्ट्रूमेंट, अब आप लोग इसको देखें, इसकी जो डिस्टल एंड है ये कर्व है कि नहीं है, द डिस्टल एंड आर कर्व। फिर ये देखना है कि जो डिस्टल एंड है उसमें होल है कि नहीं है, ठीक है, इसमें होल है कि नहीं। अब ये जो डिस्टल एंड है ये कर्व भी है और इसके अंदर होल भी है, सुराख है कि नहीं है, ठीक है। दीज होल्स इन द इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड फेनेस्ट्रा। इसको क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा। तो हम कहते हैं कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज डिस्टली कर्व्ड विथ फेनेस्ट्रास, इसके अंदर फेनेस्ट्रेशन है। क्लियर है। तो देखें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है, स्ट्रेट है कि नहीं है, स्ट्रेट है लेकिन डिस्टली कर्व्ड है, और इसके अंदर क्या है, फेनेस्ट्रा है, और इसका क्या है, लॉक सिस्टम। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो थ्रू आउट स्ट्रेट हो, डिस्टल एंड पे कर्व्ड हो, और इसमें फेनेस्ट्रा हो, और इसमें लॉक सिस्टम हो, इसको बेबकॉक फोर्सेप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बेबकॉक फोर्सेप। ये आप लोगों ने याद रखना है। इफ द क्वेश्चन कम कि विच फोर्सेप दिस इज, दैट इज कॉल्ड बेबकॉक फोर्सेप। शायद आप लोगों ने नाम सुनो या नहीं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड बेबकॉक फोर्सेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबकॉक फोर्सेप। आज आप लोग सिर्फ आइडेंटिफिकेशन याद रखें कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे, हम फिर 20 इंस्ट्रूमेंट है 2-3 दिन में खत्म कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बेबकॉक फोर्सेप। इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। बेबकॉक फोर्सेप में कुछ एग्जामिनर ये पूछते हैं कि इसमें फेनेस्ट्रा की एडवांटेज क्या है। एनीवन इन द क्लास, इसमें ये फेनेस्ट्रा क्यों है, व्हाई दिस फेनेस्ट्रा इन बेबकॉक फोर्सेप ना, नवीद, व्हाई फेनेस्ट्रेशन इज देयर इन बेबकॉक फोर्सेप। नंबर 1, फेनेस्ट्रा कैन कीप दिस फोर्सेप लाइट इन वेट, इसको हल्का रखती है। मतलब ये है, ये इसकी हल्केपन में किरदार प्ले करती है। ये जो फोर्सेप है ना, ये अगर सॉलिड होता तो इसकी फिर वेट थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये जो फेनेस्ट्रा है इसकी वजह से ये फोर्सेप क्या है, लाइट है, नंबर 1।
फिर इस फोर्सेप से जब आप कोई टिश्यू पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये टिश्यू मैंने पकड़ ली है, तो इस फोर्सेप में जो टिश्यू आती है, ठीक है, तो उसमें सॉफ्ट टिश्यू हो सकती है, तो वहां पे अगर आप जोर दे तो टिश्यू में इस्कीमिया हो सकता है क्या? नहीं। तो जो सॉफ्ट टिश्यू है वो इस फोर्सेप की फेनेस्ट्रा से बाहर आ सकती है और इस्कीमिया की चांसेस कम हो सकती है। सो इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ इस्कीमिया, इट प्रोवाइड द एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द सॉफ्ट टिश्यू टू बल्ज आउट। इससे सॉफ्ट टिश्यू क्या हो जाती है? बल्ज आउट हो जाती है। बात समझ गए क्या? नहीं। इसकी पूछते हैं कि ये क्यों है, ये क्यों ऐसा है, ठीक है। सो फेनेस्ट्रा कैन कीप द फोर्सेप लाइट इन वेट एंड दिस अलो द टिश्यू टू बल्ज आउट व्हेन वी होल्ड सम सॉफ्ट टिश्यूज। इस बेबकॉक फोर्सेप पे हम सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करते हैं और ट्यूबुलर पार्ट को हम होल्ड करते हैं। ट्यूबुलर पार्ट में फीमेल में पेलोपियन ट्यूब का नाम सुना है क्या? नहीं। पेलोपियन ट्यूब की सर्जरी में हम ट्यूब को किससे पकड़ते हैं? बेबकॉक फोर्सेप्स, ठीक है। ओके, अपेंडिक्स इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अपेंडेक्टोमी करते हैं, अपेंडिक्स को पकड़ा जाता है किससे? बेबकॉक फोर्सेप। इसको अपेंडिक्स फोर्सेप भी कहा जाता है। तो ये फोर्सेप अपेंडिक्स पकड़ने के लिए होता है, फीमेल में पेलोपियन ट्यूब को पकड़ने के लिए होता है। इंटेस्टाइन एक ल्यूमेन है कैनी ट्यूब, ये इंटेस्टाइन की टिश्यू को पकड़ने के लिए होता है। यूरेटर एक ट्यूब की शक्ल में होता है कि नहीं। किडनी से ब्लडर तक यूरिन लेके जाना किसका काम है? यूरेटर। तो ये यूरेटर को पकड़ने के लिए होता है। सो बेबकॉक फोर्सेप इज अ फोर्सेप व्हिच इज स्ट्रेट थ्रू आउट हैविंग फेनेस्ट्रा ऑन बोथ साइड हैविंग डिस्टल एंड कर्व। डिस्टल एंड क्या है? कर्व है इसकी जो, और इसका लॉक सिस्टम है, क्या है? लॉक। इसकी जो फेनेस्ट्रा है इसका फायदा ये है कि ये अलाउ करता है सॉफ्ट टिश्यू को, ताकि उससे वो क्या हो जाए? बल्ज हो जाए और इसमें इस्कीमिया की चांसेस कम हो जाए। और ये ओवरऑल फोर्सेप को लाइट रखने की काम भी करती है। बात समझ गए कि नहीं? बेबकॉक फोर्सेप से अब्दुल्ला क्या पकड़ते हैं? कवच। सॉफ्ट टिश्यू एंड ल्यूमिनल स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो सॉफ्ट टिश्यू में अपेंडिक्स है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में इंटेस्टाइन है, यूरेटर है, फेलोपियन ट्यूब है। इन सब की सर्जरी में हम बेबकॉक फोर्सेप यूज करते हैं। बात समझ गए क्या? नहीं। तो दिस वन ऑफ दी बेबकॉक फोर्सेप। कभी कभार उन लोगों के पास प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, स्टेप 3 के अंदर ये जो मैंने आप लोगों को, ये मैंने नम से लिया है, यही रखते हैं। इस तरह कोई पेज रखा होगा आप लोगों के सामने कि ये कौन सा फोर्सेप है, दैट इज बेबकॉक फोर्सेप। इसी तरह, ठीक है ना। अगर ये नहीं दिया है प्रैक्टिकली तो पेज दिखा सकते हैं कि ये फोर्सेप बताए। तो इस फोर्सेप और इसमें कोई फर्क है? ठीक है, ये दोनों फोर्सेप बिल्कुल सेम है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर पेज पे कोई इस तरह फोर्सेप आ जाए तो पता होना चाहिए कि कौन सा फोर्सेप है? बेबकॉक फोर्सेप है। लेकिन इस फोर्सेप को हॉरिजॉन्टली रखा है तो उसमें फेनेस्ट्रा का इतना पता नहीं चलता। लेकिन इसकी बिल्कुल, अगर इसको हम ऐसा रखें तो फेनेस्ट्रा तो नजर नहीं आते ना। तो बिल्कुल कर्व एंड है कि नहीं, स्ट्रेट फोर्सेप है और इसकी लॉक सिस्टम है। तो दिस फोर्सेप इज नोन एज अ बेबकॉक फोर्सेप। अब समझ गए कि नहीं? अपेंडेक्टोमी के लिए मोस्ट कॉमन जो फोर्सेप यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड बेबकॉक फोर्सेप। क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, दिस वन, ठीक है। ये बिल्कुल एम की तरह होता है। किसकी तरह? एम। इसको हम कहते, ये स्पेकुलम है। ये क्या है? स्पेकुलम। ओके, जिस चीज के अंदर होल्ड या जिस चीज के अंदर लॉक सिस्टम है उसको असल में फोर्सेप कहते हैं, ठीक है। इसमें लॉक सिस्टम है नहीं है, तो ये स्पेकुलम है। ये क्या है? स्पेकुलम। स्पेकुलम के नीचे आप लोग डेफिनेशन लेके, व्हाट इज स्पेकुलम? एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डायलेट ओरिफिस, मतलब किसी ओपनिंग को डायलेट करे जिसपे हम उस एरिया की इंस्पेक्शन अच्छी तरीके से करें। तो लेके इंस्ट्रूमेंट विच डायलेट द ओरिफिस मीन ओपनिंग टू मेक द इंस्पेक्शन मोर इजियर, दैट इज नोन एज अ स्पेकुलम। अब स्पेकुलम के बहुत से टाइप्स हैं, उनमें से फिर ये एक किस्म की क्या है? स्पेकुलम है। लेकिन स्पेकुलम उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसपे हम बॉडी की ओपनिंग को क्या करें? डायलेट करें और उस एरिया में इंस्पेक्शन को मजीद बेहतर बनाएं, उसको क्या कहते हैं? स्पेकुलम। अब ऐसा स्पेकुलम जो किस शेप में हो? एम, इसको सिम्स स्पेकुलम कहते हैं। सिम्स स्पेकुलम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिम्स स्पेकुलम, दैट इज कॉल्ड सिम्स स्पेकुलम। ये जो मैंने आप लोगों को बताया है ना कि ये फोर्सेप कहाँ पे यूज करते हैं, ये इसके यूजेस कंट्राइंडिकेशन के नोट्स में अपनी दूंगा आप लोगों को कल परसों तक सारे, और आप लोग फोटोकॉपी करो इसको एक दफा। लेकिन आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिम्स स्पेकुलम है ये गायनी के अंदर यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? गायनी। तो जहन में रखे कि ये गायनी की स्टेशन में यूज होता है। गायनी की स्टेशन में या तो हिस्ट्री होगी गायनी की स्टेशन में। देखिए गायनी स्टेशन 2 है कि 3 है?
वो पीएमसी में 2 है कि 3 है, गायनिक स्टेशन 2 है, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का होता है इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें या ये रखा होता है या कोई और चीज़ होता है, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये कौन सा है? सिम्स स्पेकुलम है। आपको वो पकड़ाते हैं कि इसका यूज बस छोड़ दे, इसको पकड़ने का तरीका बताए, ये भी हमसे यूज आता उधर पूछते हैं। अब आपको ये पकड़ाए तो इसको कैसे पकड़ते? ऐसे पकड़ते हैं इंसर्ट करने के लिए, या ऐसे पकड़ते, कैसे पकड़ते हैं? नंबर 1, जो सिम्स स्पेकुलम है इसकी 2 ब्लेड्स होती है। क्या होती है? ब्लेड्स। ये क्या है? ब्लेड है। इसकी ब्लेड्स फुली सरफेस पे स्मूथ है कि ये स्पून शेप है। जिस तरह चम्मच के अंदर एक डिप्रेशन होती है, ये स्पून शेप है, तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है। इसमें डिप्रेशन है कि नहीं? ये डिप्रेशन है, ये भी डिप्रेशन। इसका एक सरफेस पूरा स्मूथ होता है और एक साइड से इसमें डिप्रेशन होती है सारी। क्लियर है कि नहीं? और ये एम शेप होता है। इसकी कितनी ब्लेड्स है? हाँ जी, 2 ब्लेड्स है। कितनी ब्लेड्स है? 2। दिस लेफ्ट साइड ब्लेड एंड दिस इज द राइट साइड ब्लेड। ठीक है ना? अब जिसने पकड़ा है उसको ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा? राइट होगा। और ये जो एरिया है जो दोनों ब्लेड को आपस में मिलाती है, इसको बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी। सो दीज आर ब्लेड्स ऑफ द स्पेकुलम एंड दिस कॉल्ड बॉडी ऑफ द स्पेकुलम। अब आपने इसको कैसे यूज करना है? आपको जब पकड़ाए तो आप ये जो ग्रिप है ना, ग्रिप, ये बॉडी से इस तरह, ये बॉडी से पकड़ना होता है, इस तरह पकड़ना होता है। ठीक है ना? ये हम कहां से पकड़ते हैं? बॉडी से। अब याद रखे, अगर वेजाइना, ये वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए? वेजाइना। जो फीमेल की बर्थ कैनाल है वेजाइना, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल बर्थ कैनाल है वेजाइना, ठीक है, या फॉर एग्जांपल फिलोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस है। क्या है? यूट्रस। इसके नीचे सर्विक्स होता है कि नहीं? ये सर्विक्स और फिर वेजाइनल कैनाल है, बर्थ कैनाल है। क्लियर है? अगर ये स्पेकुलम हम यहां से यूज करेंगे तो वेजाइना कैनाल को ये क्या करते हैं? डायलेट। और वेजाइना कैनाल डायलेट होगी तो सर्वाइकल एग्जामिनेशन करेंगे कि नहीं? तो सिम्स स्पेकुलम यूज फॉर सर्वाइकल एग्जामिनेशन। सिम्स स्पेकुलम यूज फॉर यूटराइन एग्जामिनेशन। किसके लिए? यूटराइन। इस सर्विक्स से अगर कैंसर है, बायोप्सी ले सकते हैं कि नहीं? और बायोप्सी हम उन एरिया से लेते हैं जहां पे हमें चीज नजर आ जाए, तो हम डायलेट करेंगे ओरिफिस को कि नहीं? तो ऐसा स्पेकुलम जो वेजाइना कैनाल को डायलेट करे और इसके गाइडेड हम सर्विक्स से बायोप्सी ले ले, वो भी कौन सा स्पेकुलम है? सिम्स स्पेकुलम है। डिलीवरी हो रही है, हेड ऑफ द फीटस आगे नहीं आ रहा, तो इसको हम यूज करके बर्थ कैनाल को वाइड करते हैं। सो इट इज यूज एट द टाइम ऑफ लेबर और डिलीवरी एज वेल। तो लेबर या डिलीवरी में यूज करते हैं, सर्वाइकल एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं, और ये हम यूट्राइन एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये सिम्स स्पेकुलम। अब देखें, वेजाइना कैनाल है वर्टिकल इसका, फॉर एग्जांपल इसमें तो होल है ना, फॉर एग्जांपल ये अपर पार्ट ऑफ वेजाइना है, ये क्या है? लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना। अगर आपने ऊपर पार्ट देखना है, वेजाइना की कुछ कैंसर लोअर पार्ट में होते हैं, कुछ अपर पार्ट में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सर ने कहा कि फ्लोर, इसको फ्लोर ऑफ द वेजाइना कहते हैं, इसको रूफ ऑफ द वेजाइना कहते हैं, अपर पार्ट। ठीक है ना? ये होल है फॉर एग्जांपल, तो आपको सर कहता है कि फ्लोर ऑफ द वेजाइना को एग्जामिन करें, तो स्पेकुलम को क्या करेंगे? एक कहां से पकड़ते हैं? बॉडी से। फिर जिस एरिया पे जाएंगे, इसका जो ऊपर डिपेंडेंट ये अपर पार्ट है, इस पे थंब रखते हैं। क्या रखते हैं? थंब। ये फ्री होता है। ये क्या होता है? फ्री। मैंने इस तरह पकड़ लिया ना स्पेकुलम को। अब देखे, हमने कहां को देखना है? वेजाइना की फ्लोर को देखना है। तो जो लोअर लिप है ना वेजाइना, इस पे ये ऊपर वाला हिस्सा रखे और इसको थोड़ा सा क्या करें? नीचे की तरफ पुश करें, और ये छोड़ना नहीं है। ये इसको कहते हैं नॉन सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। इसको क्या कहते हैं? नॉन सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। कुछ स्पेकुलम वेजाइना में ऐसी होती है कि उसको हम फिट करते हैं, तो फिर उसको हम बस स्क्रू के साथ फिट करके वेजाइना क्या होती है? डायलेट। और फिर हम अपना काम प्रोसीजर करते हैं, वो क्या होते हैं? सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। लेकिन ये हम छोड़ नहीं सकते। ये क्या है? नॉन सेल्फ रिटेनिंग है। ये इसके डिसएडवांटेज है। तो एक हाथ से प्रोसीजर करेंगे और एक हाथ से इसको पकड़ेंगे। अगर इसको हम होल्ड ना करें, ये तो गिर जाएगा ना, तो एग्जामिनेशन नहीं होगी। तो सेल्फ रिटेनिंग है कि नॉन सेल्फ रिटेनिंग? नॉन सेल्फ रिटेनिंग। तो देखिए, हमने जिस एंड को आपने, अब देखे ये हमने वेजाइना की फ्लोर को नीचे किया ना, तो एरिया एक्सपोज होगा कि नहीं? आपको सर कहे कि भाई वेजाइना के किस पार्ट को देखें? हाँ जी, ऊपर रूफ को। तो फिर सेम देखे, सेम को हम इस तरह करते हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर नीचे से देखते हैं, लेकिन ये एंड क्या होता है? देखे हाँ, फ्री। जिस पे आपका उंगली है ना, ये उस एरिया की इंटरेस्ट है, चाहे इस साइड से या इस साइड है, इस तरह नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं?
इसको फिर उल्टा करके यहाँ से वेजाइना को ऊपर करते हैं और उसकी रूफ को एग्जामिन करते हैं। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। अब जैन तो ये कहता है कि वेजाइनल कैनाल मतलब यह कि इतना वाइड भी नहीं होता कि इसमें स्पेकुलम पूरा चला जाए, क्लियर है कि नहीं। तो स्पेकुलम इंसर्ट वेजाइना में पूरा नहीं होता, इसका एक एंड होता है जो वेजाइनल ओरिफिस को डायलेट कर देता है। बात समझ गए कि नहीं। अब सिम स्पेकुलम वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइज, इसकी डिफरेंट साइजेज है क्योंकि डिफरेंट एजेस हैज डिफरेंट वेजाइनल साइज। तो जो प्यूबर्टी से पहले फीमेल्स होती है प्री प्यूबर्टल 8 साल 10 साल 9 साल 7 साल, उसके लिए स्मॉल साइज स्पेकुलम यूज होता है। क्या यूज होता है? स्मॉल साइज। जो प्यूबर्टी से 13 से लेके 40 तक होती है मिडिल एज के अंदर, उसके लिए मीडियम साइज स्पेकुलम यूज होता है, और जो 40 प्लस है उसमें लार्ज साइज स्पेकुलम यूज होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेजाइनल लेंथ एंड साइज स्पेकुलम साइज आर आल्सो वेरीज, ये भी डिफरेंट होता है। तो ये कौन सा स्पेकुलम हो गया? वेजाइनल। उस पे हम वेजाइना की ओरिफिस ओपनिंग को डायलेट करके वहां पे लोकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो अगर ये आप लोगों को पकड़ाए सर तो ये तो ठीक है, वरना फिर आप लोगों को इस तरह आएगा। ये कौन सा स्पेकुलम है? सेम स्पेकुलम। बिल्कुल यही है कि नहीं? ये एम शेप है कि नहीं? इसी तरह एम शेप स्पेकुलम आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा है? सेम स्पेकुलम है। इट इज अ गायनाकोलॉजिकल स्पेकुलम। ये क्या है? गायनाकोलॉजिकल स्पेकुलम। ओके जी, अब लास्ट आप लोगों को जो बताने लगा हूं ये पीएमडीसी का वो कहते हैं ना बिल्कुल ना मिस होने वाली सीजर है। दिस इज कॉल्ड सीजर। ये कैंची है, इसमें लॉक सिस्टम है? नहीं है, इसमें लॉक तो नहीं है ना, दैट इज सीजर। ये फोर्सेपो नहीं है, फोर्सेप में क्या होता है? लॉक सिस्टम होता है। ज्यादातर फोर्सेप में लॉक सिस्टम होते हैं, कुछ सीजर है उसमें भी लॉक होता है, लेकिन मेजॉरिटी फोर्सेप में लॉक है, माइनॉरिटी सीजर में लॉक होता है, क्लियर है। तो ये ज्यादातर क्या है? ये सीजर है। इट इज अ कर्व और स्ट्रेट, इट इज अ कर्व सीजर हैविंग अनइक्वल ब्लेड्स, अनइक्वल ब्लेड्स। ये ब्लेड जो है ना ये लेंथ में ज्यादा है कि नहीं, और ये नीचे वाला ब्लेड कम है। जो ऊपर वाला ब्लेड है वो डायमीटर में नैरो है, नीचे वाला वाइड है, ऐसा है कि नहीं? इधर देखे, ऊपर वाला ब्लेड और नीचे वाला साइज में एक जैसे है कि नहीं? डिफरेंट है ना, ऊपर वाला साइज में ज्यादा है, नीचे वाला साइज में कम है, और ये कर्व सीजर है। इस सीजर को कहते हैं एपिजियोटमी सीजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? एपिजियोटमी सीजर। एपिजियोटमी सीजर ये भी आप लोगों को, जहां पे मैं कहता हूं ना कि ये एग्जाम ये एमसीक्यूज करे और ये जो स्टार है ना ये क्वेश्चन में जरूर आएंगे, क्लियर है। मतलब हम पढ़ेंगे ज्यादा लेकिन पॉसिबिलिटी इनकी होती है। ये कॉमन अपेंडिक्स कॉमन है कि नहीं? बहुत कॉमन है, पेपकॉक फोर्सेप आता है, ठीक है ना। ये जनाब याद रखे, ये कौन सा है? एपिजियोटमी सीजर। एपिजियोटमी सीजर की खासियत ये है, इट इज अ कर्व्ड सीजर। ये क्या है? कर्व्ड सीजर हैविंग अनइक्वल एंड्स। इसकी एंड्स क्या है? अनइक्वल है। वन इज शार्प, अनदर इज ब्लंट। एक शार्प है और एक ब्लंट है, एक नोकदार है और एक गैर नोकदार है ना, शार्प एंड ब्लंट। और इसकी कर्व एंड होती है और इसमें लॉक सिस्टम नहीं होता, ठीक है। इसका एक यूज है पूरी की पूरी मेडिसिन में, इसका यूज कितने हैं? एक। इट इज यूज टू कट वेजाइनल म्यूकोजा। इस पे हम क्या कट करते हैं? वेजाइनल म्यूकोजा टू मेक द डिलीवरी इजियर। कभी कभार जो बच्चा होता है लेबर में, उसका हेड आता है वेजाइना तक लेकिन वो आगे आ नहीं सकता, बर्थ कैनाल क्या होता है? नेरो। तो हम उस वेजाइनल म्यूकोजा को कट करते हैं ताकि बर्थ कैनाल को क्या करे? वाइड करे और डिलीवरी पॉसिबल हो जाए। ये एमसीक्यूज है। और यही जो वेजाइनल म्यूकोजा को हमने कट दी है आफ्टर द डिलीवरी, इट शुड बी सूचर। इसको क्या करते हैं? सूचर करते हैं, और 2 हफ्ते के बाद जो सूचर आपने दी है वो वेजाइना में डिजॉल्व हो जाती है, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि वेजाइनल सेल्स आर एपिथेलियल सेल्स, इट हैज द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। हर 2 हफ्ते के बाद वो अपने आप को क्या करती है? रिपेयर करती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि यार फलाने बंदे का बच्चा पैदा हो गया लेकिन छोटे ऑपरेशन से, ये छोटे ऑपरेशन वाला काम है ये, ठीक है ना। एपिजियोटमी सीजर की जो कट दी जाती है डिलीवरी के दौरान, इसको हम स्मॉल ऑपरेशन कहते हैं, छोटा ऑपरेशन। जो सी सेक्शन वाला होता है उसको क्या कहते हैं? बड़ा ऑपरेशन कहते हैं। बात समझ गए क्या? नहीं। तो ये चीज आप लोगों से वो पूछेंगे स्टेप 2 में, यार अब बड़ा ऑपरेशन गाँव में किसको कहते हैं? छोटा। क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकल ही पास करके प्रैक्टिकल करना है ना। तो ये छोटा और बड़ा ऑपरेशन तो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। बड़े ऑपरेशन से मुराद सी सेक्शन है, छोटे ऑपरेशन से मुराद एपिजियोटमी है। एपिजियोटमी प्रोसीजर है जो की जाती है एपिजियोटमी सीजर से। इससे एपिजियोटमी सीजर। डॉक्टर साहब इसका एक फंक्शन क्या हो गया? इट इज यूज टू कट वेजाइना ड्यूरिंग द बर्थ टू मेक द कैनाल वाइडर। ये बर्थ कैनाल को वाइडर बना के
अब डिलीवरी को आसान बना देती है। बात समझ गए क्या नहीं? तो इसमें अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया ठीक है, वरना ये एपिजाटमी सीजर है कि नहीं, बिल्कुल यही चीज है कि नहीं, तो ये कर्व है कि अब ये स्ट्रेट है, हाँ जी कर्व है ना, और इसकी जो एंड है एंड, अब देखिए पिक्चर के हिसाब से तो एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन एक लंबा होता है और एक को छोटा होता है। इसका ये ब्रॉडर एंड है कि नहीं, तो ये नीचे वाला क्या है ब्रॉडर एंड, और ऊपर वाला ये लेस ब्रॉडर है, ये पॉइंटेड होता है। क्लियर है? और इसमें लॉक सिस्टम नहीं है, इसमें बिल्कुल लॉक सिस्टम नहीं है, और ये एपिजाटमी सीजर। इसको स्ट्रेट सीजर इसलिए नहीं कहते, देखिए ये फोर्सेप्स स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट इसलिए है जहां पे इन दोनों को इधर के ये जो स्क्रू है इसके दरमियान स्ट्रेट एरिया है कि नहीं, तो ये स्ट्रेट है, लेकिन इसकी जहां पे स्क्रू है इसके दरमियान डायरेक्ट ये क्या है कर्व है, इसलिए कर्व सीजर है। ये क्या है? ये स्ट्रेट फोर्सेप है विद डिस्टल एंड इस कर्व, लेकिन ये पूरी की पूरी सीजर क्या है, ये कर्व सीजर है। क्लियर है? इस पे सीजर को डिसाइड नहीं करते, इस स्क्रू के बाद क्या सिचुएशन है इस पे डिसाइड करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने तीन इंपोर्टेंट, इसमें एक जरूर आएगा, ठीक है ना, तीन चीजें पढ़ ली है। दिस वन इज फोर्सेप और सीजर, ये फोर्सेप है, ऐसा फोर्सेप जिसमें लॉक सिस्टम हो और इसका डिस्टल एंड कर्व हो और इसमें दोनों साइड पे होल हो, इसको क्या कहते हैं बेबकॉक फोर्सेप। बेबकॉक फोर्सेप किस चीज के लिए यूज होता है? होल टू सॉफ्ट टिश्यू एंड ल्यूमिनल स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइन के लिए, अपेंडिक्स के लिए यूज कर सकते हैं क्या नहीं, तो ये पॉइंट याद रखें। वेरी गुड। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यूरेटर आता है, फेलोपियन ट्यूब आता है, ये सारी चीजें इसमें आती है। ये जनाब एम शेप, ये अब फोर्सेप है, सीजर है कि स्पेकुलम है, ये स्पेकुलम है, लेकिन ये ऐसा स्पेकुलम है कि जो एम शेप नजर आता है, इसको हम सिम्स स्पेकुलम कहते हैं। तो सिम स्पेकुलम इज ऑलवेज एम स्पेकुलम, सिम्स एम, एम स्पेकुलम है ये। क्लियर है कि नहीं? इस तरह याद रखें। इसकी कितनी ब्लेड्स है? दो, ये लेफ्ट है और एक राइट है, हैविंग बॉडी, इसकी बॉडी है, इसको हम बॉडी से पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं और थंब को अपर पार्ट पे रखते हैं। इसका लोअर पार्ट फ्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फ्री। अगर वेजाइना की फ्लोर को हमने देखना है तो हम इसको जनाब नीचे की तरफ खींचते हैं, ऊपर देखना है तो ऊपर की तरफ खींचते हैं, लेकिन इट इज अ नॉन सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम, इसको हम छोड़ नहीं सकते। अगर इसको हम छोड़े तो ये ग्रिप मतलब ये कि नीचे गिर सकता है, तो हमारी एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगी। तो अगर हम वेजाइनल कैनाल को ओपन करें तो उससे डिलीवरी इजी होती कि नहीं, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है डिलीवरी। या आपने वेजाइना के थ्रू सर्विक्स से बायोप्सी लेनी है तो वेजाइना कैनाल को डायलेट करना होगा कि नहीं, तो सर्वाइकल बायोप्सी के दौरान कर सकते हैं। या सर्वाइकल स्वेलिंग को देखना है, या यूट्रस में कभी कभार एक फीमेल आती है, उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है, एबॉर्शन में आती है और उसकी कुछ रिटेन टिश्यू रह जाती है, तो D&C का नाम सुना है कि नहीं, डायलेशन एंड क्यूरिटाज, ये हम करते हैं। जो गंद है, फीटल टिश्यू है, उसको साफ करते हैं, इसको लोग जो है ना सफाई कहते हैं, यूट्रस की सफाई। इसमें D&C एंड D&E, डायलेशन इवाकुएशन या डायलेशन एंड क्यूरिटाज, तो वो हम कैसे करेंगे जब वेजाइना कैनाल को क्या करें, डायलेट। तो ये D&C में भी यूज होता है। It is used in D&C, used for cervical biopsy, used for endometrial biopsy, used for cervical swelling, used for floor and roof of vaginal examination। इन सब के जरिए हम ये यूज कर सकते हैं। एम एक ये, इन सब के लिए हमें वेजाइनल ओरिफिस को क्या करना है, डायलेट, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस स्पेकुलम। क्लियर है? सेल्फ रिटेनिंग और नॉन सेल्फ रिटेनिंग, नॉन सेल्फ रिटेनिंग, ये वर्ड बोलोगे तो वो हैप्पी हो जाते हैं। नोबडी नोज अबाउट दिस। क्लियर है? और इसका पकड़ने का तरीका यही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी तरफ आते, ये स्पेकुलम है, फोर्सेप है कि सीजर है? ये सीजर है, लेकिन ये क्या कौन सी है, कर्व सीजर है। कर्व सीजर है हैविंग अनइक्वल ब्लेड्स, एक ब्रॉडर है और एक लेस ब्रॉडर है, एक शार्प है और एक ब्लंट है। इस पे हम वेजाइना की म्यूकोजा को टियर करते हैं टू मेक द डिलीवरी इजियर। तो इट इज यूज फॉर एपिजाटमी सीजर। किसके लिए? एपिजाटमी। एक क्वेश्चन याद रखे, जो वेजाइना है, वेजाइना ओपनिंग है तो नीचे फिर एनल कैनाल है ना, तो एनल कैनाल और वेजाइना के दरमियान एरिया को पेरिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिनियम। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि जो टियर देते हैं वेजाइना को, पहले फ्रंट से कट करते हैं ना इस तरह, तो थोड़ा सा इस तरह साइड पे ले जाते हैं, मतलब पेरिनियम के जरिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक नर्व है पुडेंडल नर्व। कौन सी नर्व? पुडेंडल नर्व। अगर आप वो डैमेज हो जाए तो फीमेल को फीकल इनकॉन्टिनेंस होता है, फिर फीमेल से फीकल मैटर स्टूल खुद बूझ जाती है, क्योंकि पुडेंडल नर्व सपोर्ट द रेक्टम। ये किसको सपोर्ट करती है? रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो अगर हम चाहे तो हम फीसेस और यूरिन को होल्ड कर सकते हैं कि नहीं,
ये पुडेंडल नर्व की वजह से है। तो एपिज़ियोटमी सीजर मीडियो इंटीरियर होना चाहिए कि मीडियो लेटरल होना चाहिए? मीडियो लेटरल। इंटीरियर जाओगे तो पुडेंडल नर्व को डैमेज करोगे। तो अगर एग्जाम में आ जाए या आपसे वैसे पूछे सर कि द बेस्ट इंसिजन फॉर एपिज़ियोटमी सीजर मीडियो लेटरल, हमेशा पास। क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम मीडियो लेटरल इंसाइज इसलिए देते हैं टू अवॉइड पुडेंडल नर्व डैमेज। अगर पुडेंडल नर्व डैमेज हो जाए तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फिर इंसान से यूरिन की जो है ना इस तरह दारे जाती है, इनकॉन्टिनेंस हो जाती है और फीकल इनकॉन्टिनेंस। तो द बेस्ट इंसिजन इज मीडियो लेटरल। हम क्या देते हैं? मिड में जाते हैं और थोड़ा सा साइड लेते हैं, मीडियो लेटरल, ताकि अवॉइड करे किस नर्व को? पुडेंडल नर्व को। अनदर क्वेश्चन इन द एग्जाम फॉर गायनी कि एक फीमेल है, उसको लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान इंटेंस पेन हो रही है, वो उससे बेयर नहीं हो पाता, तो आप लोगों ने उस एरिया पे लोकल एनेस्थीसिया देना है। तो किस नर्व को एनेस्थेटाइज करते हैं? इसको पुडेंडल नर्व ब्लॉक कहते हैं। मतलब द नर्व विच इज एनेस्थेटाइज्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ पेन दैट इज कॉल्ड ऑफ पुडेंडल नर्व। क्लियर है? और यहाँ पे हिप बोन की 3 बोन होती है, इस्चियम, इलियम एंड प्यूबिस। इन 3 बोनों से हिप बोन बना है ना, तो जो इस्चियम है इसकी एक एरिया पॉइंटेड होती है, उसको कहते हैं इस्चियल स्पाइन। क्या? इस्चियल स्पाइन। जो इस्चियल स्पाइन है वहां पे क्या गुजरती है? पुडेंडल। तो इस्चियल स्पाइन इज अ लैंडमार्क वेयर वी एनेस्थेटाइज पुडेंडल नर्व टू डिक्रीज पेन ड्यूरिंग डिलीवरी। क्लियर है कि नहीं? तो एग्जाम में अगर आ जाए कि पेन सेंसिटिविटी को कम करने के लिए डिलीवरी के दौरान कहाँ पे हम देते हैं इंसिजन? बस इस्चियल स्पाइन से जाके पुडेंडल नर्व ब्लॉक करते हैं। और एपिज़ियोटमी सीजर छोटे ऑपरेशन में हम मीडियो लेटरल इंसिजन इसलिए देते हैं ताकि हम किसको डैमेज करने से बचाए? पुडेंडल नर्व, ताकि बाद में फीमेल को यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस ना हो जाए। तो ये आप लोगों ने आज ये 3 याद रखने हैं। समझ गए क्या? नहीं, ये सिर्फ स्टार्ट है, कल मैं 5 पढ़ाऊंगा, परसों फिर 5 पढ़ेंगे, इस तरह एग्जामिनेशन 5, तो 2-3 दिन में इंस्ट्रूमेंट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? नहीं, ये सारे करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, आज हॉस्पिटल से और भी मंगवाए हैं। क्लियर है क्या? नहीं, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले इसको देख ले जाए, ठीक है ना? इसको हर एक बंदा देख के जाए, हाँ, इसको देख के जाए, एक एक को दे दे, ताकि आप लोग को पता चले, देखे हाथ में पकड़े, पता चले यार ये क्या। हाँ, एक मिनट, इसमें एक चीज है, देखे मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैंने लॉक कर दिया ना, इसको अनलॉक करे, ये भी देते कि अनलॉक करे, अनलॉक करे। हाँ, अब देखे मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूँ, अनलॉक कैसे करते हैं, ये भी वो चेक करते हैं। ये लॉक है ना, ये अभी फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा क्या है? लॉक है। अनलॉक इस तरह नहीं खींचते नहीं, आप चाहे इसको जितना मजीद खींचे ना, ये नहीं आएगा, ये याद रखे, ठीक है ना? वो कहेंगे कि अनलॉक करे, ऐसा ना हो कि वहां पे इस तरह करो, ठीक है ना, कि अनलॉक नहीं होता। इधर देखे, इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका है, इसको आगे पुश करे, क्या करे? आगे पुश करे और थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये फ्री हो जाता है, ये खुद बहुत आ जाता है। हाँ, ठीक है ना? नहीं, ये तरीका वो जानते हैं, थोड़ा सा आगे पुश करेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे, ये खुद बहुत क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। ये अनलॉक का तरीका है। क्या बस इसको एग्जामिन करें, इसको एग्जामिन भी करें, और कोई बंदा विलिंग है, मैं बैठता हूं, कोई बंदा एग्जामिनेशन मुझे दिखाए, आज दिखाते, कल दिखाते, आप लोगों पर डिपेंड करता है। नहीं ना, बेवकूफ कोर्स से बस एक ही होता है। हाँ, अब ये मैं कल